आज हम देखेंगे जियोलॉजिकल मैप के द्वारा किस तरह से हम जियोलॉजी मैप बनाते हैं। सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पर जाके हमें मैप सेक्शन में मैप सीरीज पर हम जाएंगे। उसके पश्चात हमें अपने स्टडी एरिया को यहाँ पर सर्च करना होगा। उसके लिए आप स्टेट में मध्य प्रदेश टाइप करेंगे। मध्य प्रदेश सिलेक्ट करने के पश्चात हम डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री अथवा हमारी स्टडी एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर भोपाल सिलेक्ट किया हुआ है। उसके पश्चात सर्च बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स मैप DRM मैप शो हो चुके हैं। भोपाल के DRM मैप पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक विंडो शो होगी। क्लिक टू व्यू मैप करते ही ये मैप डाउनलोड होने के लिए डेस्टिनेशन एड्रेस पूछेगा अथवा यह आपके डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। यह एक टिप फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स मैप नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसी में हम इस फाइल को सेव करेंगे। यह फाइल एक टिप फाइल है। इस फाइल को डाउनलोड होने में थोड़ा समय लग सकता है। जैसा कि हमने पहले समझा है, टिप फाइल एक रास्टर फाइल है। जिस तरह से हमने टोपो शीट को जियो रेफरेंस किया था, उसी तरह से हमें इस फाइल को भी जियो रेफरेंस करना होगा। इसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की आवश्यकता होगी। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को किस तरह से डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं, यह भी हम आज सीखेंगे। यहाँ पर यह फाइल अभी डाउनलोड हो रही है। कई बार क्लिक टू व्यू मैप का ऑप्शन नहीं आता है। डायरेक्ट ही एक मैप और इमेज फाइल ओपन हो जाती है। हमें उस मैप को अथवा इमेज फाइल पर राइट क्लिक करके इमेज को JPG फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अब यह फाइल डाउनलोड हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स मैप नाम के फोल्डर में आप यह फाइल देख सकते हैं, जैसा मैंने बनाया हुआ है। आप अपने नाम का कोई भी स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग फोल्डर बना सकते हैं। अब हमें इस फाइल को जियो रेफरेंस करने के लिए दीवा GIS इंडिया शेप फाइल वेबसाइट को विजिट करना होगा। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, diva-gis.org GData, यहाँ पर डाउनलोड डेटा बाय कंट्री। इस वेबसाइट से आप इंडिया की शेप फाइल्स, बाउंड्री फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। कंट्री में हमें इंडिया सिलेक्ट करना होगा।
सब्जेक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज सिलेक्ट करके ओके बटन के साथ ही आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। स्पेशल डेटा डाउनलोड बटन, यहाँ पर हमें डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही एक जिप फाइल के लिए डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा। यह एक जिप फाइल है जिसे हमें बाद में यूज़ करना है। हम इसे अच्छी तरह से एक नाम देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर इंडिया ब्लॉक बाउंड्री नाम दे रही हूँ। यहाँ पर india_adm.zip नाम की फाइल डाउनलोड होगी। जिप फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट में आप एक्सट्रैक्ट फाइल्स अथवा एक्सट्रैक्ट हेयर भी कर सकते हैं। इसमें 4 शेप फाइल्स हैं। चूंकि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पर काम कर रहे हैं तो हमें india_adm02 शेप फाइल को सिलेक्ट करना होगा। इंडिया ADM0 में इंडिया की बाउंड्री है। उसके पश्चात india_adm1 में स्टेट बाउंड्री है। india_adm2 में डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं। हमें ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाकर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। लेयर पर राइट क्लिक के साथ ही हमें ओपन एट्रीब्यूट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट टेबल ओपन की हुई है जिसमें भोपाल डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया हुआ है और वह QGIS के मेन फ्रेम में पीले कलर में शो हो रहा है, अर्थात यह एक फीचर सिलेक्ट किया हुआ है। अब हमें इस फीचर को एक्सपोर्ट करना होगा। लेयर पर राइट क्लिक के साथ ही एक्सपोर्ट बटन में सेव सिलेक्टेड फीचर सिलेक्ट करना है। उसके पश्चात सेव वेक्टर लेयर के साथ ही हमें डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करना है कि हमें इस फीचर को कहाँ पर सेव करना है। जिस तरह से मैंने इसको भोपाल ब्लॉक बाउंड्री नाम देकर सेव किया हुआ है, यह मैंने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स मैप फोल्डर में सेव किया है। CRS आप डिफ़ॉल्ट CRS ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। भोपाल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। अब हमें रास्टर में ओपन जियो रेफरेंसर टूल के माध्यम से हम जियो रेफरेंसिंग प्रोसेस को क्रियान्वित करेंगे। जियो रेफरेंसर विंडो में हमें डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स मैप फाइल जो हमने डाउनलोड की थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ साइट से, उस फाइल को यहाँ पर हमें ओपन करना है। फाइल सेक्शन में जाके ओपन रास्टर के साथ ही हमें डेस्टिनेशन फोल्डर पे जाके जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उसे सिलेक्ट करना है, अर्थात ओपन करना है जियो रेफरेंसर विंडो में। अब आप देख सकते हैं कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स मैप जियो रेफरेंसर विंडो में ओपन हो चुका है। GCP पॉइंट के साथ ही हम इस मैप को भी
जियो रेफरेंस करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा जूम लेवल पे जाके पॉइंट्स को ऐड करना होगा। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट की शेप को समझ लेंगे और कुछ पॉइंट्स जो इजीली आइडेंटिफाई पॉइंट्स हैं हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे। जैसे सबसे ऊपर का कॉर्नर पॉइंट इस मैप में आसानी से समझ आ रहा है। पॉइंट सिलेक्ट करने के साथ ही हमें फ्रॉम मैप कैनवास को सिलेक्ट करना है। अब ये इस टूल के साथ ही हमारा कर्सर QGIS के मेन फ्रेम में जाएगा। हमें वहाँ पर भी सेम पॉइंट सिलेक्ट करना है। इसी तरह से यह प्रक्रिया हमें कम से कम 8 अथवा 9 पॉइंट्स के लिए करनी चाहिए। आप इससे अधिक भी पॉइंट्स ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आइडेंटिफाई पॉइंट्स अर्थात कॉर्नर पॉइंट्स को या फिर शार्प पॉइंट्स को मार्क किया जा रहा है। जो पॉइंट्स इन शेप में आसानी से समझे जा सकें, हमें वही पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और फ्रॉम मैप कैनवास ऑप्शन के द्वारा हम QGIS के मेन फ्रेम में जाके उस पॉइंट को मार्क करेंगे। पॉइंट लगाने के पश्चात कर्सर वापस से जियो रेफरेंसर विंडो में आ जाता है। यहाँ पर आप डायरेक्शन एरो कीज का भी सहारा ले सकते हैं और पेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं आइडेंटिफाई पॉइंट्स को मार्क कर रही हूँ। हम यह प्रक्रिया इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मैप में हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आसानी से नहीं समझे जाएंगे, इसलिए हम फ्रॉम मैप कैनवास ऑप्शन का सहारा ले रहे हैं अथवा उसे उपयोग कर रहे हैं। यह एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जियो रेफरेंसिंग का। जब आपके पास निश्चित ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शार्प पॉइंट्स को मार्क किया जा रहा है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट्स को मार्क किया है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग ऑप्शन के द्वारा विंडो के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन टाइप पॉलिनोमियल 1, नियरेस्ट नेबर रीसैम्पलिंग टेक्निक और आउटपुट रास्टर का डेस्टिनेशन पाथ प्रॉपर समझ के हम लोड इन QGIS व्हेन डन ऑप्शन को चेक करके ओके बटन के साथ ही स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग टूल बटन को ऑन कर देंगे।
आप देख सकते हैं प्रोग्रेस इंडिकेशन बार भी आ चुका है, अर्थात जियो रेफरेंसिंग हमारी हो रही है। 100% जियो रेफरेंसिंग के साथ ही जियो रेफरेंस सक्सेसफुल रास्टर व सक्सेसफुली जियो रेफरेंस्ड का मैसेज हमें प्राप्त होगा और यह मैप उसके पश्चात आप QGIS की मेन विंडो में देख सकते हैं। यह मैप बिल्कुल आपकी बाउंड्री के ऊपर फिट हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर भोपाल का मैप भोपाल का डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री फाइल मैप के ऊपर फिट हो चुकी है। अब हमें जियोलॉजी लेयर को बनाने के लिए भोपाल की अथवा आपके स्टडी एरिया की फाइल को सेव करना होगा। उसके लिए आप एक नई पॉलीगॉन ज्योमेट्री टाइप की शेप फाइल बना सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर न्यू शेप फाइल के द्वारा बनाना बताया जा रहा है। जियोलॉजी लेयर बनाने के लिए भोपाल की ब्लॉक बाउंड्री अथवा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पर राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट ऑप्शन के द्वारा हमें इसी फाइल को यूज़ करना है। हम इस फाइल को जियोलॉजी भोपाल के नाम से सेव कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक लेयर ऐड हो चुकी है, जियोलॉजी भोपाल। हमें इस लेयर की सिंबोलॉजी चेंज करनी है। सिंपल फिल ऑप्शन के द्वारा आउटलाइन सिंपल लाइन टूल के द्वारा हम इसकी जियोलॉजी अथवा सिंबोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। अब यह पॉलीगॉन एक हॉलो पॉलीगॉन हो चुका है। एडिटिंग मोड ऑन करना है। एडिटिंग मोड ऑन करने के पश्चात स्प्लिट फीचर टूल का उपयोग करते हुए हम डिस्टाइस करते हुए उन फीचर्स को मार्क करते जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पर अभी 5B फीचर को डिस्टाइस किया हुआ है। अब आप टेबल में देख सकते हैं हमारे पास 2 पॉलीगॉन्स बन चुके हैं। 5B पॉलीगॉन में हमें उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके लिए ऐड फील्ड ऑप्शन में जियोलॉजी न्यू फील्ड एज अ ऐड करेंगे। इसका टाइप टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट की स्ट्रिंग लेंथ आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 50 लिया हुआ है। यह पॉलीगॉन अभी सिलेक्टेड है और मुझे इस पॉलीगॉन की इंफॉर्मेशन 5B अर्थात लीजेंड के अनुसार 5B 3 basaltic flows fine to medium grained moderately porphyritic फीचर को दर्शा रहा है। यही इंफॉर्मेशन मुझे इस जियोलॉजी फील्ड में इस ही पॉलीगॉन के लिए ऐड करनी है, तो मैं जियोलॉजी फीचर में इस पॉलीगॉन के साथ ही यह इंफॉर्मेशन अपडेट कर दूंगी अथवा सेव कर देंगे।
इसी तरह से हमें स्टडी एरिया के अनुसार सभी फीचर्स को डिजिटाइज करते हुए जाना है। जिस तरह से यहाँ पर स्प्लिट फीचर टूल का उपयोग किया हुआ है और फीचर्स को डिजिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर मैं 5A फीचर को डिजिटाइज कर रही हूँ। अब ये नो फीचर्स वर स्प्लिट एरर शो कर रहा है। यह इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी एक फीचर हमारा सिलेक्टेड है। हमें यहाँ पर सारे फीचर्स को अनसिलेक्ट करना होगा। क्लियर द सिलेक्शन एरर शो हो रहा है, अर्थात हमें सारे फीचर्स को अनसिलेक्ट अथवा डीसिलेक्ट करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पॉलीगॉन्स बन चुके हैं। 3 पॉलीगॉन में से 2 पॉलीगॉन 5B और 5A जियोलॉजी फीचर के हैं। अभी जो फीचर मैंने डिजिटाइज किया वह 5A जियोलॉजी अथवा लिथोलॉजी को शो कर रहा है। 5A के लिए भी मैं जियोलॉजी फील्ड में उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ। 5A हमारा 8 बेसाल्टिक फ्लोज फाइन ग्रेन्ड स्पार्शली पोरिफेरेटिक लिथोलॉग है। इस तरह से आप जियोलॉजी लेयर क्रिएट कर सकते हैं और स्टडी एरिया को एनालिसिस कर सकते हैं। हमें सभी फीचर्स को सेव करते जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 लिथोलॉजी फीचर्स को डिजिटाइज किया हुआ है। धन्यवाद।